वेलकम। स्वागत है आप सभी BCSD MD डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर का। आज के ट्रेनिंग क्लास में आप सभी सीखेंगे GST रिमेंबर्स और डील शीट के बारे में। हम आज सिर्फ 2 सब्जेक्ट पर ही जानकारी पाएंगे। आगे की जानकारी हम अगले ट्रेनिंग वीडियो में सीखेंगे। तो आइए सीखना शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले आप सभी को एक और जानकारी देते चलूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन दबा के लाइक और शेयर भी कर दें। ऐसे ट्रेनिंग वीडियो आप तक हमेशा और जल्दी पहुंच सके। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और सीखते हैं सब कुछ पीसी कंप्यूटर से। आज महादेव यानी भोलेनाथ का जन्मदिन है, महाशिवरात्रि। तो आप सभी मनाएं महाशिवरात्रि। आप सभी श्रद्धालुओं को और बिजनेस पार्टनर को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे दोस्तों आप सबसे कि आज का जो हमारा सब्जेक्ट था, तो मैं आप सबको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके आ चुका हूँ। और चलिए अब ब्राउज़र ओपन करते हैं और सीखना शुरू करते हैं GST रेमिटेंस। आखिर होता क्या है GST रेमिटेंस, इसी पर हम अब आपसे आज चर्चा कर रहे थे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र आप लोगों को ओपन करना है, जैसे कि हम हर बार आप सबको बताते हैं और शुरुआत से बताते हैं। शुरुआत से बताने का हमारा पहला मकसद ये होता है कि काफ़ी सारे हमारे नए व्यूअर्स भी आते हैं, काफ़ी सारे हमारे नए सब्सक्राइबर भी आते हैं और कुछ नए बिजनेस पार्टनर भी आते हैं जिन्होंने पुरानी हमारी काफ़ी सारी ट्रेनिंग ना ली हो, तो वो शुरू से सीख सके। इसलिए हम लॉगिन प्रक्रिया से बताते हैं। तो जैसा कि हम आपके सामने गूगल क्रोम ब्राउज़र ऐसे ओपन करते हैं, तो आपके पास जो भी ब्राउज़र हो, गूगल हो, फायरफॉक्स हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, आप सभी ब्राउज़र में इन्हें ओपन कर सकते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, हमने ये फर्स्ट पेज हमने ओपन किया और यहाँ पे आपको सर्च करना है PV इंडिया। तो जैसा कि हम यहाँ पे PV इंडिया सर्च करते हैं तो आपके सामने इस तरह का कुछ पेज खुल के आता है और एक्सप्लोर करते हैं और डाउन की ओर जाते हैं तो आपको दिखता है सबसे फर्स्ट ऑप्शन में pvindia.in और वेबसाइट दिखती है PV इंडिया PVT Ltd। और आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं आपकी प्रोफाइल खुल जाती है और वो वेबसाइट आ जाती है आपको खुल के यहाँ पे लेके। वेबसाइट आपका कुछ इस तरह से रन करता है जैसा कि हम आपको दिखाते हैं। एक्चुअली हम पहले ही साइटें खोल चुके थे सिर्फ आप लोगों की टाइम की बचत के लिए, क्योंकि ऐसा तो आप लोगों को भी वेबसाइट खोलना आता ही है, क्योंकि आप सब भी वेबसाइट किसी भी वेबसाइट को आसानी से ईजी खोल पाते हैं। तो वो चीज़ें हमने बिल्कुल आपके सामने समय बचाया और खोल के दिखाया। ठीक है, तो यहाँ हमने कम से कम 5 मिनट का समय आप सबके लिए बचाया है। तो अब आप यहाँ पे आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। होम, सर्विस, ब्रांड, सर्च, ई श्रम लॉगिन, टीम्स, कॉन्टैक्ट लॉगिन, साइन अप और आयुष्मान। पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ID पासवर्ड वगैरह मांगा जाता है। आइए लॉगिन करके देखते हैं। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन ID, लॉगिन पासवर्ड
और लॉगिन पिन डालना होता है। लॉगिन आईडी, लॉगिन पासवर्ड और लॉगिन पिन डालने के बाद आपसे एक OTP बेस मांगा जाता है। चलिए हम लॉगिन कर चुके हैं। आप लोग भी ऐसे ही, अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है, आईडी में आप अपना फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी दोनों में से कोई भी एक चीज़ें डाल सकते हैं जो आपने रजिस्टर करते वक्त दिया था। ओके, थैंक यू। और आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आप जब आईडी क्रिएट करते हैं उस वक्त आपकी एक पासवर्ड खुद ही क्रिएट की जाती है, जो आप खुद से क्रिएट करते हैं KYC करते वक्त। तो वो आपको पासवर्ड यहाँ डालना है और पिन भी उसी वक्त आपकी बनाई जाती है। चलिए आप ये तीनों डाल लीजिए। मैं ये तीनों डाल के ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ। लॉगिन करने के बाद आपका पेज कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। आपको फर्स्ट पेज में लिखा हुआ आएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन, योर KYC डिटेल हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, योर अकाउंट इज एक्टिवेटेड। आप देख पा रहे होंगे हमारे अकाउंट में आपको यहाँ पे बैलेंस दिखाई दे रहा है। ये बेल आइकन की घंटी है, बट यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आती है। ये बेल आइकन की घंटी नहीं है, ये नोटिफिकेशन की घंटी है। यहाँ पे आपको न्यूज़ मिलते हैं। कंपनी जो भी नई नोटिफिकेशन जारी करती है, जो भी आपके लिए कुछ बेटर जानकारियाँ लाती है, वो आपको यहाँ पे मिलती है, यानी सूचनाएं। यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश में सारी सूचनाएं मिलेगी। आप इसे पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए अगर आपको यहाँ पे छोटी हो रही है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये फुल स्क्रीन में आपको दिखाई देगा। चलिए मैं इसकी बातें ना करूँ क्योंकि इस पर हम कई बार बातें कर चुके हैं। आप हमारे पीछे की ट्रेनिंग ले सकते हैं। जो नए यूट्यूबर्स ये जो हमारे नए क्लासेस पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, वो हमारे बैक का वीडियो देख लीजिए। बैक का वीडियो हमारे डले हुए हैं। पीछे हमारा डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, हमारे कई सारे वीडियोस के लिंक वहाँ पे डले हुए हैं, उस पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे हम आपको सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमारी कंपनी रन कर रही है और हमारा जो सोशल मीडिया है, हम वहाँ पे आपको जाने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप हमारे सोशल मीडिया से भी जुड़िए, जिससे आपको वहाँ भी ट्रेनिंग ले पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ही ट्रेनिंग लें। हमसे अगर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ के रहना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज़रूर साइन अप करें, ज़रूर ज्वाइन करें। मैंने ऑलरेडी आपको आपके स्क्रीन पे मैं दिखाई दे रहा है कि ये हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है और ट्विटर। यहाँ पे हमने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक डाल रखे हैं। आपको कैसे ज्वाइन करना है बस आप ध्यान दीजिए। चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का सब्जेक्ट। हम अपनी नेम के ऊपर क्लिक करना है, अपने आइकन के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमें नीचे जाना है। जैसा कि हमने प्रोफाइल सीख रखा है, वॉलेट सीख रखा है, अकाउंट रिपोर्ट भी हम सीख चुके हैं, रिपोर्ट ऑफ सर्विस भी मैं सीख चुका हूँ। आइए आज हम सीखते हैं दो सब्जेक्ट जो हमने बात करी है। पहला है डील सीट यानी कमीशन चार्ट। तो हम जैसे ही कमीशन लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका डील सीट का ऑप्शन कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आता है और आप देखेंगे जो भी आपके पास सर्विस अवेलेबल है उन सभी सर्विस के नाम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे उनकी सभी कमीशन दी हुई है। अब आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर या अपने मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या एडमिन जो भी है कंपनी से आपको कमीशन लिस्ट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि देखेंगे अभी मैं रिचार्ज के ऊपर क्लिक किया और रिचार्ज के ऊपर क्लिक करते ही रिचार्ज की सभी कमीशन लिस्ट आपके सामने आ चुका है, खुल चुका है कि कौन सी सर्विस पे आपको क्या कमीशन मिलता है। तो जैसा कि आप देखेंगे ये है जियो पे आपको परसेंटेज मिलता है, परसेंटेज 2.25%। आइडिया है, आइडिया में भी आपको परसेंटेज मिलता है 3.250। MTNL पे आपको 0 है और डिश टीवी है, डिश टीवी में आपको 3.10 है। क्योंकि MTNL में 0 इसलिए है क्योंकि MTNL ऑलरेडी बंद हो चुकी है, MTNL अब है ही नहीं। तो जस्ट सर्विसेज नहीं है जो बंद हो चुकी है, जो कंपनियां, उनके ऊपर आपको कमीशन नहीं मिलेगी। अगर आप
आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आप बेशक उनको सर्विस दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कमीशन बहुत अच्छी है, यहाँ पे कमीशन आपको काफ़ी अट्रैक्ट करता है, इतनी बेस्ट कमीशन है। अब बात करें AEPS में, AEPS में कितनी कमीशन है, तो जैसे ही आप AEPS पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे विड्रॉल पे कितनी कमीशन है। 0 से 100 रुपीज़ तक में आपको 0 दिखेगा, चैनल 1 और चैनल 2 में भी दिखेगा। 0 से 100 तक में आपको 0 रुपीज़ दिखेंगे और चैनल 1 में फिर 101 रुपीज़ से लेके 1499 रुपीज़ में आपको परसेंटेज मिलेगा 0.28%। तो काफ़ी बेस्ट है दोस्तों। ये 1499 रुपये की बात हम कर रहे हैं, 1499 में 0.28% आपको मिलेंगे। अब हम बात करें 1500 रुपये से लेके 3000 के बीच में आपको क्या मिलता है, तो 0.33% आपको मिलता है, यानी 3000 में आपको 33% के आसपास कमीशन मिलते हैं, जो करेक्ट कमीशन है। अब बात करें यहाँ पे भी चैनल 1 और चैनल 2 है, तो 2 चैनल हैं, तो दोनों में आपको समानांतर कमीशन आता है। अब बात करें 3000 से 6000 की बात, तो ये 6999 यानी टोटल 7000 रुपये की बात है। आप 3000 से 7000 में क्या कमीशन है दोस्तों, तो 10 रुपये का कमीशन है, जो फ्लैट कमीशन है। ये परसेंटेज में नहीं है, ये फ्लैट में है। और यहाँ भी आपको चैनल 1 और चैनल 2 मिलता है और दोनों में समानांतर कमीशन आपको मिलता है देखने को। तो 7000 अब आती है 7000 से 10,000 के बीच में, 7000 से 10,000 के बीच में 10.5 रुपये का कमीशन है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा है। और अभी यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट में क्या मिलता है, तो देखेंगे आप जितने भी मिनी स्टेटमेंट निकालेंगे आपको 1 रुपया पर मिनी स्टेटमेंट आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा है। चलिए अब MATM की बात कर लें। MATM में क्या कमीशन है दोस्तों, तो MATM की बात करें तो 100 रुपये तक में तो कमीशन बिल्कुल नहीं है। आप चाहे चैनल 1 से करें, चैनल 2 से करें। आप यहाँ पे डिवाइस की बात करें तो डिवाइस भी हमारे पास 3 तरह के डिवाइस आते हैं। 3 तरह के एमपोस डिवाइस आते हैं, मौसमी डिवाइस आती है और मॉर्फन डिवाइस आती है। तो इन तीनों में भी आपको सेम कमीशन है। 0 से 100 रुपीज़ तक बिल्कुल कमीशन नहीं है, 100 से ऊपर जाते हैं तो आपको, जैसा कि आप AEPS में कमीशन मिलता है 101 रुपये से लेके 1499 में, आपको परसेंटेज 0.28% है। वैसे ही यहाँ पे भी आपको MATM में सर्विस में आपको कमीशन बिल्कुल वैसे ही सेम मिलता है देखने को, और जो यहाँ आपको देखने को मिलता है यही कमीशन। अब बात करें कि BBPS में कमीशन क्या है, तो दोस्तों BBPS के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जिसकी भी कमीशन देखनी हो आप उनके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद उनके नीचे सारी की सारी डिटेल आपको ऐसे मिल जाएगी। यहाँ तक काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो अभी भी BBPS में बिल्कुल कमीशन नहीं दे रहा है, पर हम आपको यहाँ पे BBPS में भी कमीशन दे रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं। आपको कुछ इस तरह से कमीशन मिल जाएगा। कुछ चीज़ें हैं, कुछ बिल्स हैं जिस पे आपको कमीशन नहीं मिलेगा, बाकी सभी में कमीशन मिलेगा। तो मैं थोड़ा यहाँ पे विस्तार से नहीं बताऊँगा दोस्तों, क्योंकि समय हमारे पास कम है, हम दूसरे और भी सब्जेक्ट पे बात करेंगे, तो इसलिए मैं आपको यहाँ दिखाते चलता हूँ। आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो, हर चीज़ें मैं पढ़ के नहीं समझा सकता, आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपके पास आईडी है तो लॉगिन कीजिए और ख़ुद चेक कीजिए। यहाँ पे हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि आपके पास यहाँ पे DMT मिल जाती है, DMT में चैनल 1 और चैनल 2, क्योंकि हम 2 बैंक के साथ काम कर रहे हैं इसलिए चैनल 1 और चैनल 2 आपको मिलेगा देखने को। तो यहाँ भी आपको बहुत अच्छी कमीशन है। अब बात करें माइक्रो FD
फिक्स डिपॉजिट पे क्या कमीशन है। फिक्स डिपॉजिट पे आपको परसेंटेज मिलता है 7.5%, 7.5% का कमीशन है, जो बहुत ज़्यादा है। अब आधार पे की बात करें तो आधार पे में आपको सर्विस चार्ज है 0.28%। पैन कार्ड की बात करें तो पैन कार्ड में आपको एक पैन कार्ड चाहे फिजिकल हो या डिजिटल पैन कार्ड बनाएं, आपको 9 रुपये का कमीशन मिलेगा। कैश डिपॉजिट की बात करें, कैश डिपॉजिट जो है दोस्तों वो OTP बेस है, मोबाइल नंबर से OTP बेस होता है, और कस्टमर नहीं भी आपके शॉप पे हैं तो भी आप उसको कैश डिपॉजिट उसके अकाउंट में कर सकते हैं, पर यह अभी ICICI बैंक में ही होता है। तो यहाँ पे आपको 100 रुपये से लेके 3000 रुपये में 28% और 3000 से 10,000 के बीच में 8.5 रुपये का कमीशन मिलता है। अब कैश कलेक्शन की बात करें तो कैश कलेक्शन में आपको क्या कमीशन है, तो कैश कलेक्शन के कमीशन अभी यहाँ पे हम अपडेट नहीं किए हैं, हम जल्द ही से यहाँ पे अपडेट कर देंगे और आपको यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि हमने ये सर्विस लॉन्च कर दिए हैं और इसकी अभी सर्विस में थोड़ी सी इशू थी जिसकी वजह से ये शो नहीं कर पा रहा है, तो ये हम शो कर देंगे और आप लोग भी यहाँ पे इसको चेक कर पाएंगे। अब पेमेंट एक्सेप्ट की बात करें तो आप किस किस तरह के पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट, स्टैटिक QR कोड, आप QR कोड, डायनेमिक QR कोड और डायनेमिक UPI, इन सभी तरह से आप अपने ग्राहक से पेमेंट ले सकते हैं। पे आउट्स क्या हैं, पे आउट्स समझिए। पे आउट्स में आपको 100 से लेके 1000 में आपको 4.5 रुपये का कमीशन है, और 100 से लेके 2500 रुपये के बीच में 8.5 रुपये का कमीशन है, और 2500 से 20,000 के बीच में आपको 18 रुपये का कमीशन है। बैंक अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो हम बार बार जो बैंक अकाउंट ओपनिंग की बात करते हैं कि कितनी कमीशन है बैंक अकाउंट ओपनिंग में, तो देख पाएंगे दोस्तों बैंक अकाउंट ओपनिंग है, ये जो फर्स्ट लेवल पे है ये आपको एक्सिस बैंक का है, जिसमें आपको 0 चार्ज में अकाउंट ओपन होता है किसी भी तरह का कोई भी फीस नहीं देना पड़ता है, और आपको यहाँ पे 250 रुपये के आसपास कमीशन है दोस्तों। और नेक्स्ट है NSDL अकाउंट ओपनिंग, जो नीचे वाला है, तो इसमें आपको अकाउंट खोलते वक्त कुछ चार्ज लगते हैं। तो चार्ज ये है 400 प्लस 1 रुपीस, 401 रुपये का अमाउंट है, जो करीब आपको 56 रुपये का कमीशन मिलता है। तो आपको ये करीब 350 के आसपास लगता है, 350 रुपये आपको पे करना पड़ता है तब जाके अकाउंट खुलता है, क्योंकि ये इसका NSDL का रूल है और इसे हम फॉलो करते हैं और आपको भी फॉलो करना होता है। तो ये ग्राहकों को 350 रुपया देना पड़ता है तभी उनका अकाउंट खुलता है, और आपको 50 रुपये से 56 रुपये तक का कमीशन मिल जाता है। अब बात करें इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस में हमारे पास 2 तरह के इंश्योरेंस है, एक है मोटर इंश्योरेंस, दूसरा है व्हीकल इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस में 17% मिलता है, और व्हीकल इंश्योरेंस में अमाउंट 5 रुपये पर इंश्योरेंस, क्योंकि ये इंश्योरेंस ही बहुत छोटी अमाउंट का है, ओनली 75 रुपीज़ का। अब बात करें LIC प्रीमियम, जो हमने अभी अभी लॉन्च किया है, कुछ ही समय हुआ है, तो इसकी कमीशन भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको शो नहीं करता है, पर आप जब सर्विस पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको कमीशन शो करता है। मैं आपको दिखाऊंगा, जो भी कमीशन आपको यहाँ नहीं दिखा वो मैं यहाँ आपको करके भी दिखा दूंगा। अब आइए बात करें GST रिमेंबर की। तो GST रिमेंबर है क्या, GST इनवॉइस क्या है। जैसे कि आप PB इंडिया के साथ काम कर रहे हैं, PB इंडिया के पोर्टल पे काम कर रहे हैं और आपके साथ किसी तरह की समस्या आती है, बैंक सवाल करते हैं आप कहाँ से इनकम कर रहे हैं,
कहाँ से आपका पैसा आ रहा है, तो आप जीएसटी इनवॉइस यहाँ से ले सकते हैं। जीएसटी इनवॉइस के लिए आपको पहले मंथली सेलेक्ट करना होगा, किस मंथ का जीएसटी इनवॉइस चाहिए। तो जैसे कि हमने जनवरी सेलेक्ट किया, हमने यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है कि कौन सा ईयर का, तो अभी हम जनवरी 2022 की सेलेक्ट करेंगे और व्यू करेंगे तो देखेंगे कि हमारा कोई इनवॉइस रेडी नहीं है। अब हम जीएसटी इनवॉइस, क्योंकि जीएसटी इनवॉइस आपको तब मिलेगी जब आप कोई सामान सेल करते हैं। अब कमीशन इनवॉइस, हमें कमीशन कितना मिलता है, कमीशन की इनवॉइस पूछते हैं, क्योंकि बैंक तो ज़्यादातर ये पूछती है कि आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं। तो जो भी आप लेन देन करते हैं, जो विड्रॉल डिपॉजिट करते हैं, उनकी यहाँ पे जीएसटी इनवॉइस मिलेगी, और जो कमीशन आता है उसका इनवॉइस आपको यहाँ पे मिलता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे कमीशन इनवॉइस की बात करेंगे, एक बार हम चेक करते हैं। जैसे कि अभी आप जनवरी की हम बात करें तो हम जनवरी की बात करते हैं और जनवरी 2022 की बात करते हैं कि हमें कितनी कमीशन आई है और कमीशन का इनवॉइस। तो ये देखेंगे टेम्पोररी सर्वर इज नॉट अवेलेबल, ये भी हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो जब हम काम करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा अकाउंट है ये डेमो अकाउंट है, इसलिए यहाँ पे जीएसटी हमें शो नहीं करता, क्योंकि हम इससे सिर्फ आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग बताते हैं। हम इससे कोई सी भी तरह का कोई बिजनेस नहीं करते हैं। पर आपके पास अगर आईडी है तो आप बिल्कुल काम करेंगे तो आपको इनवॉइस मिलेगा। अब बात करें अपलोड इनवॉइस, हमने कितने इनवॉइस यहाँ पे अपलोड किया है। तो जैसे हम फरवरी की बात करें, क्योंकि अभी फरवरी मंथ चल रहा है, हम फरवरी की बात करें और फरवरी 2022 की बात करें, तो यहाँ पे आपको जिस डेट में आपको इनवॉइस अपलोड करना है, अगर किसी तरह का इनवॉइस है तो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और उसका आपको पेमेंट डिटेल मिल जाता है। तो ये जीएसटी इनवॉइस है दोस्तों, यहाँ से आप जीएसटी रिमेंबर करवा सकते हैं अपने बिजनेस का। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अब चलें थोड़ी सी हम LIC इंश्योरेंस में कमीशन की बात कर रहे थे, तो हम LIC प्रीमियम के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि हम क्लिक करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि कमीशन आपको कैसे मिलता है। यहाँ पे आपको पॉलिसी नंबर डालना है, यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर डालना है और फैच करेंगे तो आपको सारी डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाएगी। चलिए अब हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे आपको एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और आप करते रहिए अपना बिजनेस, बढ़ाइए अपना ग्राहक। धन्यवाद।